तो आज मैं आपको क्लास 8 एक्सरसाइज 9.1 करवाऊंगी। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ये टेबल दिया हुआ है, इसका जो टॉप सरफेस है वो ट्रेपेजियम शेप का है। तो इसको आपको फाइंड इट्स एरिया, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इफ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, इसके जो पैरेलल साइड्स हैं वो यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस 1 मीटर की है एंड यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस 1.2 मीटर दी गई है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। और जो इसका ये हाइट है, ये यहाँ से यहाँ तक हाइट हो जाएगी टेबल की, तो 0.8 मीटर दी हुई है। तो आपको ट्रेपेजियम शेप का जो टेबल है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आपको इसमें एक फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड आउट करने का ट्रेपेजियम का, उससे आपको इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब आपको जो हाइट दी हुई थी 0.8 मीटर वो आप यहाँ पुट करोगे। जो पैरेलल साइड्स थे ए में ए आप 1 मीटर मानोगे एंड दूसरा पैरेलल साइड था जो 1.2 मीटर वो आप यहाँ पुट करोगे। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में रख के आप इसका एरिया फाइंड आउट कर लोगे। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ अ टेबल, पहले फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद वैल्यू पुट कर लोगे 0.8, यहाँ 1 प्लस 1.2। इसे आप 2 से कट कर सकते हो तो ये आपका हो जाएगा 0.4। ठीक है, तो 0.4 ब्रैकेट सॉल्व कर लोगे, इन दोनों को प्लस करना है तो ये आ गया 1 + 1 2 एंड 0.2 भी है। मल्टीप्लाई करोगे 4 × 2 = 8 एंड 4 × 2 = 8। पॉइंट कहाँ रखोगे 1 एंड 2 दोनों डिजिट्स गिनोगे और यहाँ रख लोगे, 2 डिजिट्स आगे पॉइंट रख लोगे। ठीक है, एंड आप यहाँ 0 लगा लोगे। तो जो एरिया ऑफ अ टेबल आया है 0.88 मीटर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ अ टेबल, ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों सेकंड क्वेश्चन में गिवन है द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका एरिया दिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन साइड की जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर दी हुई है पैरेलल साइड्स की एंड हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। तो फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, हाइट 4 सेंटीमीटर, ए 10 सेंटीमीटर एंड बी आपको फाइंड आउट करना है। मैंने ये आपका जो भी वैल्यू दी है सब लिख लिया है। ठीक है, अब आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखना है, जो उसका फॉर्मूला होता है हाफ एच इंटू ए प्लस बी। वैल्यू पुट करेंगे जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है तो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की जगह 34 लिख लोगे। हाफ एच भी दिया है, एच की जगह पे आप 4 कर लोगे, ए 10 है प्लस बी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या आप क्या करोगे 2 से 4 को कट कर लोगे, 2 × 2 = 4। ठीक है, यहाँ हो गया आपका 2 10 प्लस बी। ये अब आपको बी की वैल्यू चाहिए तो ये आपको 2 और 10 यहाँ से ट्रांसपोज करने होंगे। तो पहले आप 2 को करोगे, 2 इनके साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के इस साइड जाने पर ये डिवाइड में आ जाएगा। तो आप इसे 34/2 कर सकते हो या 17 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट लाइन में आप इसे कट कर लोगे, 17 × 2 = 34। ठीक है, अब आपका आ गया 17 = 10 प्लस बी। 10 इसके साथ प्लस में है तो राइट में लेफ्ट में जाके माइनस में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 17 - 10 = बी। तो जो आपकी बी की वैल्यू हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको बी इस साइड लिख सकते हो एंड 7 यहाँ कर लोगे, तो बी आपकी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों थर्ड क्वेश्चन में दिया है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ए बी सी डी इज 120 मीटर। जो ये फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी, इसकी जो फेंसिंग है वो 120 मीटर की है, मतलब इसका बाहर का जो पेरीमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में है इफ बी सी 48 मीटर, बी और सी 48 मीटर है, सी से डी तक 17 मीटर है, ए डी 40 मीटर है, तो आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है इस फील्ड का। ठीक है,
तो साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी। तो जो इसकी परपेंडिकुलर साइड से जो इसकी पैरेलल साइड होती है और ये इसका परपेंडिकुलर साइड है, मतलब इसकी ये हाइट है, ठीक है। तो ये आपको दी नहीं है, ये आपको फर्स्ट निकालनी पड़ेगी, तभी आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसका एरिया निकालोगे इस फील्ड का, ठीक है। तो आप इस वाली लाइन को कैसे निकालोगे, ए से बी तक की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो इसकी टोटल डिस्टेंस तो दी हुई है, ठीक है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है और ये तीनों साइड्स भी दी हुई है। तो आप टोटल में से ये तीनों साइड्स माइनस कर लोगे तो आपका ए बी निकल जाएगा, मतलब हाइट निकल जाएगी। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। फर्स्ट मैंने जो भी दिया है इसमें लिख लिया है। ए बी सी डी 120 मीटर, बी सी 48 मीटर, सी डी दिया है 17 मीटर एंड ए डी दिया है 40 मीटर। आपको फर्स्ट ए बी फाइंड आउट करना है, तो आप इसका जो पेरीमीटर है इनमें से जो दिया हुआ है उससे माइनस कर लेंगे। तो फर्स्ट जो होता है पेरीमीटर ऑफ अ फील्ड इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है, ठीक है। चारों साइड्स को प्लस करके इसका पेरीमीटर आता है। और जो इसका पेरीमीटर ऑफ फील्ड दिया है ए बी सी डी 120, तो आप यहाँ 120 पुट करोगे, यहाँ ब्रैकेट में ए बी सी डी भी लिख सकते हो, ए बी सी डी, ठीक है। अब आप इक्वल टू करोगे, ए बी की जो वैल्यू है निकालनी है तो आप ए बी को ए बी रहने दोगे, बी सी 48 दिया है, सी डी 17 दिया है एंड ए डी या डी ए बोलो जो भी बोलो 40 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आप इन तीनों को प्लस कर लोगे, 120 ए बी प्लस 40 40 80 एंड 90 एंड 15 होता है 105। अब ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये माइनस में जाएगा 120 के साथ, तो ए बी इक्वल टू आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, इसे आप राइट साइड में ले लेना, 120 माइनस 105 15। तो आपका जो ए बी यानी कि हाइट है वो 15 मीटर आ गई है। अब आपको इस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख सकते हैं या एरिया ऑफ अ फील्ड लिख सकते हैं। इसकी होता है 1/2 इंटू एच ए प्लस बी, ठीक है। अब जो वैल्यू दी हुई है आप करोगे पुट, यहाँ 15 लिखोगे, ए जो है जो पैरेलल साइड्स होती हैं वो होगा आपका ए और बी ये वाला होगा, ठीक है। तो पैरेलल साइड वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो ये वाली है वो दोनों, तो ए डी है वो, ए डी की वैल्यू 40 मीटर है, तो आप यहाँ 40 पुट कर सकते हो प्लस बी सी आपका दिया हुआ है 48, तो आप यहाँ 48 पुट कर सकते हो, 1/2 इंटू 15 ये हो गया आपका 88, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन भी बच्चों ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई में है तीनों, तो आप 2 से कट कर सकते हो इसे, ये आपका हो गया 44, ठीक है। अब आप 15 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 4 जा होता है 60 हो गया, कैरी 6 हो गया, ठीक है। फिर अगेन 15 4 जा 60 एंड कैरी 6 था, तो 60 प्लस 6 हो गया आपका 66, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे 66 मीटर में है ये, तो मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अ फील्ड निकल जाएगा, ठीक है, फील्ड का एरिया निकल जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में दिया है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर, ठीक है। इसका जो डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल का ये आपका यहाँ से यहाँ तक 24 मीटर का है and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertical are 8 मीटर and 13 मीटर। ये आपका जो है यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर का दिया है एंड ये आपकी हाइट ये वाली ये आपकी 13 मीटर की दी है। तो आपको ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पूरा इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चों ये ट्रेपेजियम शेप का नहीं है, फर्स्ट तो आप इसे देख रहे होंगे, ये क्वाड्रिलेटरल है और ये ट्रेपेजियम शेप का नहीं है, तो वो वाला फार्मूला जो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले क्वेश्चन में लगाए थे वो नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। सेकंड आपको ये देखना है ये कौन से शेप का है, तो ये है तो क्वाड्रिलेटरल, लेकिन आप इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। एक आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो आप पहले इस वाले पोर्शन का एरिया निकालोगे, देन सेकेंड वाला पोर्शन ये भी आपका ट्रायंगल में है तो फिर इसका भी एरिया निकालोगे। लेकिन आपको उससे पहले ट्रायंगल वाला एरिया पता होना चाहिए, तो वो होता है आपका हाफ इंटू बी इंटू एच, बी मतलब बेस एंड एच हाइट जो आपका यहाँ गिवन है। तो इस वाले फॉर्मूले से आप करोगे तो ये आपका इसका भी निकल जाएगा एरिया एंड ये वाले पोर्शन का भी एरिया निकल जाएगा, दोनों को फिर आप ऐड कर लोगे, ठीक है।
तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। फर्स्ट बच्चों आपको जो ये क्वाड्रिलेटरल दिया है इसका आप नाम लिख लेंगे, तो इसे आप ABCD इनके नाम रख लोगे। इससे आपको इनका एरिया निकालने में अच्छी समझ के साथ कर सकते हो। तो फर्स्ट आपको इस वाले ट्रायंगल का करना है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में ABD का, ठीक है। तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ABD, जो ये ट्रायंगल शेप का है तो आप इसका हाफ इंटू B इंटू H, B को बेस एंड H हाइट, ठीक है। बेस इसका दिया हुआ है 24, हाइट दी हुई है 13, 2 से आप इसे कट कर लोगे, 12 2 24, 12 इंटू 13, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करोगे 12 एंड 13, 12 3 होता है 36, कैरी 3 एट 12 बजा 12 प्लस 3 15। तो ये आपका जो एरिया आ गया है 156 मीटर में है, ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये ABD का आया, ABD मतलब ये वाले पोर्शन का एरिया। अब आप सेकंड क्या करोगे, BCD का एरिया निकालोगे। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ BCD, अगेन वही फॉर्मूला, क्योंकि ट्रायंगल शेप में है ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू B इंटू H। यहाँ पे आप पूरा भी लिख सकते हैं, बेस और हाइट वाली स्पेलिंग, ठीक है। आप हाफ B है जो इसका बेस 24 है, H इसकी हाइट जो दी है 8 है। वापस आप इसे कट करोगे, 12 2 24 एंड 12 8 जा 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपने ये कर लिया, इस वाले पोर्शन का एरिया भी निकाल लिया है आपने, इस वाले पोर्शन का एरिया भी आपने निकाल लिया है। अब नेक्स्ट क्या करोगे, आपको तो पूरा का चाहिए तो दोनों को ऐड कर लोगे। तो आप लिख लोगे, अब ये पूरा क्या है, पूरा ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ABCD। इस सबको एक साथ कर लोगे तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ABCD। तो आप लिख सकते हो इसमें एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ BCD, दोनों को प्लस करना है, ठीक है। तो आपको इन दोनों को प्लस करके एरिया ABCD का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ABD है 156 फुट करोगे प्लस 196, ठीक है। दोनों को ऐड किया, 6 6 12 9 5 14 एंड 1 15 एंड 1 कैरी हो गया, तो 1 + 1 2, इतना मीटर स्क्वायर आपका ABCD निकल जाएगा, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको इस तरीके से ये लिखना है। ये बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, तो फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। इसका भी एरिया निकालना है, लेकिन फर्स्ट आपको देखना है क्वेश्चन में ये शेप कौन सा है। तो ये ट्रायंगल भी नहीं है, ट्रेपेजियम भी नहीं है, ये है रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस का जो आपको डायगोनल्स दिए हुए हैं, तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को भी। जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं मैंने ये लिख लिया है, D1 डायगोनल्स है, इसका पहला वाला 7.5 सेंटीमीटर एंड दूसरा डायगोनल है 12 सेंटीमीटर। मैंने एक रोम्बस बना दिया है, सपोज ये वाला 7.5 है, डायगोनल ये वाली लाइन्स होती हैं, एंड ये वाला आपका 12 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। बच्चों रोम्बस के 2 फॉर्मूले होते हैं, तो इसमें आपको डायगोनल वाला फॉर्मूला रखना होगा, तो वो होता है आपका हाफ D1 इंटू D2। आपको फॉर्मूले सब लर्न होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो हाफ D1 इंटू D2, तो हाफ D1 की जगह पे आप 7.5 पुट करोगे, D2 12 करोगे, 2 से कट कर लोगे, 2 6 जा 12, ठीक है। अब आप 6 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 जा होता है 30 एंड कैरी 3 हो गया, पॉइंट आप बाद में लगाना, 7 6 जा 42 एंड 3 45, ठीक है। 1 डिजिट आगे ही पॉइंट है तो 1 डिजिट आगे लगेगा, इट मीन्स ये 45 हो जाएगा इसका आंसर। तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इस रोम्बस का एरिया आ जाएगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन में दिया है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस वूज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड वूज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें इसकी साइड्स दी हुई है, एक साइड दी है 5, दूसरी दी है 4.8, ये एल्टीट्यूड वाली है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, एक डायगोनल की लेंथ भी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो आपको जो फाइंड आउट करना है इसका अदर डायगोनल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को भी। बच्चों 6th क्वेश्चन में आपको
साइड्स दिए हैं रोम्बस के 5 सेंटीमीटर एंड इसकी जो हाइट दी है वो 4.8 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो फर्स्ट आप एरिया ऑफ रोम्बस निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। जो गिवन है बच्चों उसी के अकॉर्डिंग आपको निकालना है इसका एरिया। तो आप बेस की जगह पे 5 सेंटीमीटर पुट करोगे इंटू 4.8। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 8 5 जा 40, 4 कैरी, 5 4 जा 20 एंड प्लस 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रोम्बस हो गया। लेकिन आपको बस इतना ही नहीं निकालना, आपको D1 भी दिया हुआ है। D1 मतलब डायगोनल दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो आपको D2 निकालना है, दूसरा डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप एरिया ऑफ रोम्बस के दो फॉर्मूले हैं, एक तो बेस इंटू हाइट वाला और दूसरा है आपका एरिया ऑफ रोम्बस हाफ D1 इंटू D2। जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग आप फार्मूला रखोगे। अगर D1 D2 निकालना है तो आप ये वाले फार्मूले से अप्लाई करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस आप निकाल चुके हो, 24 आया है तो आप यहाँ 24 रख लोगे। हाफ D1 आपको दिया हुआ है 8 एंड D2 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, 2 से 4 कट हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो आपका जो D2 हो जाएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो आप लिखोगे इसे 24 डिवाइडेड बाई 4, तो आपका जो D2 हो जाएगा 4 6 जा 24, 6 सेंटीमीटर जो आपका अदर डायगोनल होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों 7th क्वेश्चन में दिया है द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड। ठीक है, एक फ्लोर में 3000 टाइल्स लगाई हुई है एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। ईच मतलब एक जो टाइल है वो है आपका रोम्बस शेप में और उसकी डायगोनल्स भी दिए हैं 45 एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब D1 ये दिया है, D2 ये दिया है। तो आपको जो फाइंड आउट करना है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, उसमें पॉलिश का जो कॉस्ट आया वो आपको फाइंड करना है। इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज़। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर में 4 रुपीज़ का खर्च आता है, तो आपको पूरा पॉलिशिंग का फ्लोर पर जो खर्च आया उसका बताना है, फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों आपको 7th क्वेश्चन में एक फ्लोर दिया हुआ है और उसमें एक टाइल्स जो है उसका डायगोनल दिया हुआ है, एक 45 सेंटीमीटर का, एक 30 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इसमें जितना भी पॉलिशिंग का जो कॉस्ट है वो आपको बताना है। तो आप कैसे करोगे, फर्स्ट आप जो इसमें एक टाइल लगी हुई है इसका एक टाइल का एरिया निकाल लोगे। एरिया इसका निकल जाएगा तो टोटल जो टाइल्स है वो 3000 लगी है। ठीक है, तो एक का निकल जाएगा तो 3000 से उसे मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे आपको फ्लोर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। तो फर्स्ट आप इसका करोगे एरिया ऑफ अ टाइल, तो ये डायगोनल दिए हैं तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ D1 इंटू D2। बच्चों ये सेंटीमीटर में है लेकिन इसका जो खर्च है वो मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, तो इसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो आप इसे 45 अपॉन 100 करोगे तो ये मीटर में आ जाएगा। दूसरा आपको 30 अपॉन 100 कर लोगे। ठीक है, अब अगर ये कट हो रहा है 15 2 जा 30, अब ये आप क्या हो गया 45 इंटू 15 100 इंटू 100, ये अभी भी कट हो सकता है, 5 से कर लेंगे, 5 3 जा 5 2 जा 0। ठीक है, 5 9 जा एंड 5 2 जा एंड एक 0, तो ये हो गया आपका 9 3 जा 27 अपॉन 20 इंटू 20। ठीक है, लेकिन ये एक टाइल का एरिया आया, आपको पूरे फ्लोर का निकालना है तो इसमें 3000 टाइल्स लगी है। इट मीन्स ये अगर आप इसे 3000 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो एरिया ऑफ फ्लोर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ अ फ्लोर, इसे 3000 से मल्टीप्लाई कर लोगे, इसे यही छोड़ देना इंटू 3000। ठीक है, 0 कट हो रहे तो कट कर लेंगे, इस 0 से ये वाला एंड ये वाले 0 से ये कट हो जाएगा। 2 से भी कट हो रहा है, 15 2 जा 30। अब आप इसे अब यह 2 है तो और ये ऑड नंबर है तो ये कट होंगे नहीं, आप मल्टीप्लाई कर दोगे। 15 7 जा होता है 105, तो इसका 5 हो गया, कैरी 10 हो जाएगा। 15 2 जा 30 एंड 10 40 बाई 2, डिवाइड कर लोगे, 2 2 जा 4 एंड 0 हो गया, फिर अगेन 2 2 जा 4, 1 हुआ, 10 हुआ, 2 5 जा 10। आप कर लेना ऐसे करके मीटर
स्क्वायर एरिया ऑफ फ्लोर निकल चुका है आपको। ठीक है, अब आप क्या आगे करना है, टोटल कॉस्ट निकालना है पॉलिशिंग का। तो पॉलिशिंग का टोटल 1 मीटर स्क्वायर पे 4 रुपीज़ का प्राइस खर्चा आया है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर पे 4 रुपीज़ का खर्च हुआ है। तो इतने मीटर स्क्वायर पे इसे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल पूरे फ्लोर का कॉस्ट निकल जाएगा पॉलिशिंग का। ठीक है, तो आपको इसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप फर्स्ट लिखोगे इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 रुपीज़। ठीक है, देयरफॉर cost of polishing the floor इस एरिया है इसका फ्लोर का ये, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे 202.5 इंटू 4 रुपीज़, तो आपका पॉलिशिंग का भी कॉस्ट निकल जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8, 9 10, यहाँ 0 है तो वो 10 का 1 यहाँ जाएगा, 4 2 जा 8। ठीक है, अब पॉइंट लगाएंगे 1 डिजिट आगे, तो 810 रुपीज़ पॉलिशिंग का कॉस्ट आया। ठीक है, तो ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। बच्चों 8th क्वेश्चन में दिया है मोहन वांट्स टू बाई अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। ठीक है, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। ये माना ये ट्रेपेजियम शेप का फील्ड है। ठीक है, तो ये रोड के साइड जो इसकी ये वाली साइड है और रिवर के साइड वाली जो इसकी साइड है वो डबल है, ये वाली डबल है। तो सपोज हम इसे अगर x मानेंगे और इसे ये डबल हो जाएगा तो ये आपका 2x हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसका एरिया भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ द फील्ड दिया है 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर। इसकी ये हाइट भी दी हुई है 100 मीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, जो रिवर के साइड वाली लेंथ है ये आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। फर्स्ट तो इसमें ये बोला गया है ये एक ट्रेपेजियम शेप का फील्ड है। ठीक है, सेकंड जो रोड के साइड वाली इस ट्रेपेजियम फील्ड की लेंथ है वो इससे हाफ है, रिवर की साइड वाली से। ठीक है, मतलब ये डबल है यहाँ से यहाँ तक। तो सपोज अगर इसको 2x मानेंगे तो ये आपका x हो जाएगा। ठीक है, आपको ये देखना है। और एरिया ऑफ फील्ड भी दिया है 10,500। तो आपको पता होगा ये ट्रेपेजियम शेप का है, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, एरिया ऑफ फील्ड हो जाएगा हाफ इंटू h इंटू ए प्लस बी। ये पैरेलल साइड्स होती हैं जो उनमें पुट करना है, यहाँ आपको x रखना होगा, b की जगह पे आपको 2x रखना होगा। एरिया ऑफ द फील्ड दिया है 10,500, तो आप यहाँ रख लोगे। h जो है ये 100 दिया हुआ है, 100 मीटर, तो आप h की जगह पे 100 कर लोगे, a आप x मानोगे और b 2x। सॉल्व कर लोगे 10,500, ये 2 से कट हो रहा है 50 इंटू 3x, 50 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा तो आपका आ जाएगा 3x इक्वल टू 10,500 डिवाइडेड बाई 50। 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 से भी कट हो रहा है, 5 2 जा 10, 5 1 जा एंड ये वाला 0। x जो हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 3, ये डिवाइड में चला जाएगा, 3 7 जा 20, 170 हो रहा है x मतलब जो रोड की साइड वाला ये साइड है इसकी लेंथ है ये 70 मीटर। लेकिन आपको फाइंड आउट जो करना है रिवर के साइड वाली, ठीक है, रिवर के साइड वाली फील्ड की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप लिखोगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, तो वो आपकी 2x है। ठीक है बच्चों, तो 2x है, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, वो 70 मीटर है। तो आप इस x की जगह पे 70 पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 72 जा 140 मीटर। तो इट मीन्स ये जो लेंथ है वो 140 मीटर हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों 9th क्वेश्चन में आपको एक ऑक्टागन दिया हुआ है, उसकी डिस्टेंस भी बताई हुई है कि ये यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है,
यहाँ से यहाँ तक ये 11 मीटर है एंड ये आपका 5 मीटर है। तो आपको ऑक्टागन का एरिया ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को भी। बच्चों मैंने इसका फिगर बना लिया है। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, इस पोर्शन को भी ऐसे कर लोगे, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला तो सेम है, जितना इसका एरिया होगा इसका भी यही होगा। ये आपका 5 सेंटीमीटर है तो ये वाला साइड भी आपका AH 5 सेंटीमीटर होगा। मैंने इनके नाम भी दे दिए ABCDEFGH, इससे आपको आसानी रहेगी एरिया निकालने को। तो फर्स्ट आप इस वाले पोर्शन का और इस वाले पोर्शन का एक साथ एरिया निकालेंगे। उसके बाद ये वाला रेक्टेंगुलर शेप में है तो इसका एरिया L इंटू बी हो जाएगा। और ये वाला आपका ट्रेपेजियम है, ठीक है। 2 साइड्स क्या है इसके, पैरेलल हैं एंड 2 ये वाले साइड 1 पेयर अपोजिट साइड पैरेलल है एंड 1 पेयर अपोजिट साइड नॉन पैरेलल है, ठीक है। ये आपस में कहीं ना कहीं आके मिल जाएंगे। इसमें भी सेम है तो ये आपका सेम है दोनों, तो इसको एक साथ निकालोगे आप। उसके बाद ये बीच वाले पोर्शन का एरिया निकालोगे जो रेक्टेंगल शेप में है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला ये ट्रेपेजियम में है तो आप क्या करोगे, ABCD का एरिया और EFGH इसका एरिया निकालना है हमें। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD एंड EFGH। अब बच्चों ये 2 हो गए तो आप ट्रेपेजियम वाला एरिया का फॉर्मूला लगा के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। क्योंकि हम 2 के निकाल रहे हैं तो इंटू 2 हो जाएगा। एरिया तो दोनों का सेम ही आना है, हाफ इंटू H इंटू A प्लस B। वैल्यू सबकी दोनों की बराबर ही रहेगी। 2 से 2 कट हो जाएगा। वो नेक्स्ट लाइन में करेंगे। H कितना लोगे आप, 4। यहाँ से यहाँ भी 4 रहेगा तो आप यहाँ 4 लिख लोगे। A जो है ये आपका 11 है, ठीक है। और ये जो है आपका ये आपका 5 हो जाएगा। ये 5 है, ये 5 है तो ये भी आपका 5 होगा, ठीक है। तो आप इसमें 11 करोगे और यहाँ 5 करोगे। 1/2 है ये वाला, 2 से 2 कट हो जाएंगे। 4 एंड 11 प्लस 5 होता है 16। 16 4 जा 64 मीटर स्क्वायर। इन दोनों का एरिया निकल चुका है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, इस वाले का करोगे एरिया ऑफ ADEH। एरिया ऑफ ADEH तो ये आपको पता है रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है तो L इंटू बी इसका फॉर्मूला होता है। L की जगह पे आप क्या रखोगे, लेंथ जो है इसकी 11 है एंड जो विड्थ है इसकी 5 है, ठीक है। तो 11 5 जा 55 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका आपका 55 मीटर स्क्वायर निकल गया इन दोनों का 64 मीटर स्क्वायर निकल चुका है। तो आपको टोटल अगर करना होगा तो ये दोनों आप प्लस कर लोगे तो आप निकाल सकते हो एरिया ऑफ द ऑक्टागन कितना हो जाएगा, इतना प्लस इतना, ठीक है। तो आप इसको लिख लोगे एरिया ऑफ ABCD एंड EFGH प्लस एरिया ऑफ ADEH। दोनों को प्लस कर लोगे। 64 प्लस 55, 4 प्लस 5 9 एंड 6 प्लस 5 होता है आपका 11। इतना मीटर स्क्वायर 119 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों 10th क्वेश्चन में दिया है देयर इज अ पेंटागनल शेप्ड पार्क एज सोन इन द फिगर। ये जो पार्क है इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। इसमें ज्योति एंड कविता ने इन्हें 2 डिफरेंट वेज में इस पार्क को डिवाइड किया है। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट आप देख रहे होंगे ज्योति के अकॉर्डिंग इसको बीच से ऐसे करके डिवाइड किया है। तो ये जो आपका शेप बन रहा है ये आपका ट्रेपेजियम में है, ठीक है। दोनों सेम ही है तो आपके इसमें 2 ट्रेपेजियम हो गए हैं। तो इसका ट्रेपेजियम का एरिया वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कविता वाले डायग्राम में देखोगे ये तो आपका ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाओगे एरिया फाइंड आउट करने के लिए और ये आपका हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को भी। मैंने इसका डायग्राम बना लिया है बच्चों। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो डिस्टेंस है 15 मीटर है, ये भी 15 है, ये वाला भी 15 है और यहाँ टॉप से बॉटम तक ये 30 मीटर का है, ठीक है। तो हम फर्स्ट ज्योति के डायग्राम के अकॉर्डिंग इसका एरिया निकालेंगे,
ठीक है। तो उसने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो फर्स्ट आप इसे देख रहे होंगे, अगर इस वाले पोर्शन को ढक लें तो ये आपका ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका ट्रेपेजियम हो गया, ये भी सेम है। तो आप क्या करोगे, ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला लगा लोगे एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आप देख रहे होंगे ये पैरेलल लाइंस है, तो ये ए और बी हो जाएंगी। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला फर्स्ट में लिख लेती हूँ, हाफ एच इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ए और बी तो जो पैरेलल लाइंस होती है वो होंगी, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। एच क्या होगा, एच दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो होता है ये, तो यहाँ से यहाँ तक इसका 15 है, तो ये इसका हाफ है जस्ट, तो ये इसका जो हाइट होगा वो 15/2 होगा। तो आप लिख लोगे हाफ इंटू एच है आपका 15/2, ए आपका ये वाला पोर्शन है तो वो 15 है, प्लस यहाँ से यहाँ तक वो आपका 30 मीटर का है, ठीक है। अब बच्चों ये 2 है तो आप इसको इंटू कर लोगे तो आपका पूरा इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लोगे, 2 से 2 कट हो जाएगा, 15/2 होता है 7.5, ये आपके हो गया 30, 45 से मल्टीप्लाई करने पे होता है 337.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये ज्योति के अकॉर्डिंग इस जो पार्क का एरिया है इतना निकला है। अब हम कविता के अकॉर्डिंग करेंगे। बच्चों कविता के अकॉर्डिंग ये वाला इस तरीके से उसने डिवाइड किया है, तो ये वाला आपका ट्रायंगल है, तो फर्स्ट आप ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाओगे एरिया निकालने के लिए इस वाले पोर्शन का, ठीक है। तो आप करोगे हाफ इंटू बी इंटू एच प्लस ये स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है और ये वाला भी आपका 15 है, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड इंटू साइड। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट इसे सॉल्व करोगे, वैल्यू पुट करोगे, बेस पहले ट्रायंगल का बेस देखोगे, तो बेस तो 15 है, ये 15 है तो ये वाला भी 15 होगा, तो आप यहाँ 15 करोगे। हाइट आप यहाँ से यहाँ तक लोगे, तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों 15 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पूरा 30 है, तो 30 में से 15 माइनस करोगे तो ये वाली हाइट निकल जाएगी। 30 में से 15 ये वाला पोर्शन माइनस करोगे तो ये वाली हाइट निकल जाएगी, तो आप करोगे, ठीक है, 15 हो जाएगी, प्लस इसका साइड ये भी 15 है तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 इंटू 15 होता है 225 डिवाइडेड बाई 2, 15 जा होता है 225, एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 एलसीएम हो जाएगा 225, 2 जा होता है 450, ऐड कर लोगे 5, 7 एंड 6 बाई 2, डिवाइड करोगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 हुआ 15, 2 7 जा 15 एंड पॉइंट लगाएंगे 10 होगा, 2 5 जा 10, 337.5 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों दोनों के अकॉर्डिंग इस पार्क का जो एरिया है दोनों सेम आए हैं, ठीक है। इट मीन्स कोई भी वेज हो एरिया निकालने के लिए एरिया सेम ही आते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों 11th क्वेश्चन में ये वाला डायग्राम दिया हुआ है और इसकी डायमेंशन जो आउटर डायमेंशन है 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर दिए। 24 यहाँ से यहाँ तक है एंड 28 यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इसका जो इनर डायमेंशन है वो भी दिया है, यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर है एंड यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है। तो आपको जो फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, जो इसका फ्रेम का एरिया फाइंड आउट करना है। ईच सेक्शन मतलब अलग अलग करना है, ये वाला फ्रेम का ये वाले का अलग, ये अलग, ये अलग एंड ये वाला अलग करना है, ठीक है। तो इनका आपको एरिया फाइंड आउट करना है इन चारों सेक्शन का, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो चलिए बच्चे सॉल्व करते हैं इसे। बच्चों मैंने ये डायग्राम कॉपी में बना लिया है। अब आपको इसका अलग अलग और इस वाले का अलग अलग एरिया फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट आप बच्चों ये देखोगे कि ये किस शेप का है, ठीक है। तो ये आपके पैरेलल साइड है, ये नॉन पैरेलल साइड है, इट मीन्स ये आपका ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आपको आता होगा एरिया फाइंड आउट करने का, हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी। ए एंड बी ये वाली लाइन होती है, हाइट आपको ये देखना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट मैं इनके नाम रख लूँगी जिससे आपको इनका एरिया निकालने समझने में आसानी हो जाए। ये ए रख लेंगे इसका नाम, इस वाले सेक्शन का बी एंड ये वाला सेक्शन सी एंड ये वाला डी, ठीक है। बच्चों आपको मैंने लिख लिया है एरिया ऑफ सेक्शन ए हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी, ठीक है। एच आपको देखना होगा, सेक्शन ए है ये वाला, इसका एरिया निकालना है हमने।
तो इसमें आपको एच ये वाला लेना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला लेना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक की पहले टोटल जो डिस्टेंस है वो दी गई है 28 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये जो अंदर वाला है उसकी लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर। तो 28 में से आप 20 माइनस कर लोगे तो 8 होता है, ठीक है, 8 होता है। और ये 8 भी टू पार्ट्स में है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। इट मीन्स 4 ये हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर ये। तो जो इस वाले सेक्शन ए की हाइट होगी वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आप एच की जगह पे यहाँ 4 कर लोगे। ए जो है ये वाला है, तो ए में आप 16 पुट करोगे प्लस बी यहाँ से यहाँ जो आपका 24 है, ये और ये सेम है तो 24 रख लोगे। 2 से इसे कट कर लेना, 2 2 जा 4, ऐड कर लोगे 6 + 4 होता है 10, कैरी 1 2 + 3 एंड +4, ठीक है। ये आपका हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेक्शन ए का एरिया निकल गया। अब बच्चों जो सेक्शन ए का एरिया होगा वही सेम सेक्शन सी का एरिया भी होगा, क्योंकि ये दोनों सेम बने हुए हैं। इनका जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है ये सेम है, ये वाली सेम है, हाइट सेम है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो जितना एरिया ए का होगा उतना ही एरिया सेक्शन सी का होगा। तो आप लिख सकते हो एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्शन सी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन ए, ठीक है। तो ये जो आपका हो जाएगा ये भी 80 सेंटीमीटर का हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप बी का निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्शन बी। बी में क्या करना है, बी में आपको हाइट ये वाली रखनी है, ठीक है। तो आपको ये देखना होगा, ये भी ट्रेपेजियन शेप का है, हाइट ये है और इनर वाली ये है। तो 24 - 16 8 होता है। उस 8 को भी आपने 2 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर ये, ठीक है। तो हाइट आपकी 4 हो जाएगी। तो आप लिखोगे हाफ इंटू हाइट हो गया आपका 4, पहले फॉर्मूला लिख लेना, मैं वैल्यू लिख रही हूँ, इंटू ए प्लस बी। ए कौन सा हो जाएगा, ए आपका ये 20 और ये वाला 28, ठीक है, ये वाली और ये ए और बी। तो आप लिखोगे यहाँ 20 + 28, ये 2 से कट हो जाएगा 2, यह हो गया आपका 20 20 40 48 इंटू 2 होता है 2 8 जा 16 एंड ये हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन सेम है, क्योंकि इसकी जो ये लेंथ है ये सेम है, यहाँ से यहाँ 28, ये भी 28, ये 20 एंड हाइट भी इसकी यहाँ से यहाँ 4 है, तो ये भी आपका 4 है, ठीक है। तो दोनों सेक्शन का एरिया जो होगा निकलेगा सेम निकलेगा। तो आप लिख सकते हो सेक्शन डी वाला एरिया ऑफ सेक्शन डी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन बी, जो आपका है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने आपको चारों के निकाल के दिखा दिए हैं। ये 96 डी का हो जाएगा, ये बी वाला है एंड ये सी का है और ये ए का है, ठीक है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों।